नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो बीजेपी की तरफ से हालांकि 2 सीटों पर इंतजार था कि 2 सीटों पर बीजेपी क्या दांव खेलती है। हालांकि वो दांव जो है अब क्लियर हो गया। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर सभी की निगाहें थी कि इन 2 सीटों पर क्या जो वर्तमान में सांसद हैं वही नामों को रिपीट बीजेपी करती है या फिर इनका टिकट करता है। तो देखिए, साफ तौर पर दोनों ही जो सांसद वर्तमान में हैं, चाहे बात हरिद्वार की हो चाहे बात पौड़ी की हो, बीजेपी ने इनके टिकट काट दिए हैं। हरिद्वार से दरअसल आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। तो वहीं अगर पौड़ी गढ़वाल की बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद है, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख भी हैं, उन्हें दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा इससे पहले हरिद्वार से निशंक उनका टिकट काट दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका भी टिकट जो है बीजेपी ने काट दिया। हालांकि चर्चाएं जोरों पर थी कि तीरथ सिंह रावत का जो है टिकट साफ तौर पर कटना तय है। तो जाहिर तौर पर अब जो आज 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, यानी कि अब बीजेपी की 5 सीटों पर जो उनके दावेदार हैं वो साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। चाहे बात अगर हम करें हरिद्वार की, चाहे बात करें हम पौड़ी गढ़वाल की, चाहे बात अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी की करें, इससे पहले 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। तो अल्मोड़ा में अजय टम्टा, नैनीताल में अजय भट्ट और टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी को जो है बीजेपी ने टिकट दे दिया है। हालांकि चर्चाएं किन किन नामों की थी, अगर हम बात करें तो हरिद्वार से दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम हालांकि चल ही रहा था। इनके अलावा मदन कौशिक जो है वो भी रेस में दिखाई पड़ रहे थे और इनके अलावा दरअसल पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद का भी नाम लगातार लिस्ट में था। और इसके अलावा ये भी साफ तौर पर सामने आया था क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से साधु और संतों का प्रदर्शन हुआ था कि वो लगातार बीजेपी से मांग कर रहे थे कि किसी साधु चेहरे को, संत चेहरे को भी टिकट दिया जाए। हालांकि जो है इसको दरकिनार किया बीजेपी ने और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से टिकट दिया है। और वहीं इसके अलावा अगर हम पौड़ी सीट की बात कर लें तो पौड़ी सीट में भी हालांकि कई नामों का जिक्र हो रहा था। जो है हालांकि अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे रेस में था, लेकिन इनके अलावा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल का नाम भी इसमें सामने आया था। इसके अलावा कई नेताओं की जो है दावेदारी वो साफ तौर पर पौड़ी सीट से सामने आ रही थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी ने अपने जो रणनीतिकार है उनको मैदान में उतार दिया है। ऐसे में साफ तौर पर पौड़ी में अब अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल ये तय हो चुका है। अल्मोड़ा की बात करें तो टम्टा वर्सेस टम्टा की लड़ाई जो है वो अब होने वाली है। और इसके अलावा अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी में जो है माला राज्यलक्ष्मी वर्सेस जोत सिंह गुनसोला की जो लड़ाई है वो साफ तौर कांटे की टक्कर दिखाई पड़ी। और ऐसे में साफ तौर पर जो अब बीजेपी ने अपने पत्ते आज खोल दिए हैं। 3 सीटों पर हालांकि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सीटों पर अब उनकी नजर बनी हुई कि आखिर नैनीताल और हरिद्वार से कौन से जो है दावेदार को सामने लाया जाएगा। हालांकि नैनीताल में भी जो है कई नामों की चर्चाएं कांग्रेस को लेकर चल रही है। लेकिन नैनीताल की अगर हम बात करें तो बीजेपी से अजय जो है भट्ट का नाम साफ तौर पर जो वर्तमान में सांसद है उन्हीं के नाम को दोबारा से रिपीट किया गया है। और हरिद्वार में साफ तौर पर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की लड़ाई जो है वो तय हो गई है। ऐसे में हरिद्वार सीट से कांग्रेस पार्टी किसे अपना दावेदार चुनेगी, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के 2 और नामों का इंतजार सबको था कि 3 सीटों पर हालांकि बीजेपी ने जो सिटिंग सांसद थे उन्हीं पर अपना भरोसा जताया था, लेकिन ये लगातार अटकलें चल रही थी कि जो इन 2 सीटों पर नाम तय होने बाकी है। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है चेहरों में बदलाव होगा, क्योंकि चाहे हम तीरथ सिंह रावत की बात करें उनसे जो है आलाकमान खुश नहीं था। इनके अलावा जो है निशंक को भी लगातार हालांकि कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि उन पर दोबारा से विश्वास किया जाए, लेकिन वहां पर भी साफ तौर पर जो है आलाकमान ने चेहरे को बदल दिया है। अब यानी कि जो जंग है वो और ज्यादा तेज होती हुई दिखाई पड़े। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों को अब जो है क्लियर कर दिया है, ऐसे में आपको क्या लगता है जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है इसमें आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।